एक्सक्यूज मी मैम, इतने ड्रामे किए हैं इन लोगों ने भाई, वो 1000 रुपीज बढ़ाने के लिए। यार सैलरी बढ़ा देंगे, हमें कोई फायदा भी तो होना चाहिए तुम्हारे आने से। मैं समझी ना। इधर आओ, बैठे रहने से नहीं होगा, अंदर आके काम करो। सुबह से तुम क्या कर रही थी? सुबह से मैं क्या कर रही थी? कि उसको तो करना ही पड़ेगा, उसके पास कोई दूसरा चॉइस नहीं है, शी हैज टू डू इट, उसका कुछ चलेगा नहीं यहाँ पे। मैं क्यों चलाऊंगी अपना? सो गाइज, दिस इज वर्किंग एट अ टॉक्सिक वर्क प्लेस पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने अपने ऑलरेडी चैनल पे डाल दिया है, आप पार्ट 2 देखने के लिए यहाँ आए हो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड वॉचिंग माई वीडियो। वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। दिस इज संजना सिटिंग हियर विथ अ न्यू स्टोरी टाइम और अ कंटिन्यूड स्टोरी टाइम। सो लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। फास्ट फास्ट आज स्टोरी सुनाते हैं, ठीक है। तो व्हाट हैपेंड कि मैंने आपको स्टोरी में बताया था कि कैसे उन लोग पूरा एक काम करवा के फिर बोलते थे कि नहीं ये पूरा चेंज करना पड़ेगा। पूरा दिखा देने के बाद, फॉर एग्जाम्पल आज अगले दिन अगले वीक में इन्हें देना है, ठीक है, अगले सैटरडे संडे इन्हें देना है। एंड इस सैटरडे संडे मैं बैठ के बना रही हूँ। मैं पूरा सैटरडे संडे उस जो भी कैनवा की डिजाइनिंग एंड एवरीथिंग आई यूज टू मेक, मैं उसे पूरा बनाती हूँ। अगर गाइस आपको समझ नहीं आ रहा तो पार्ट 1 जाके देखिए, तब भी पूरा तरीके से समझ आएगा, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रही हूँ, मैं इसका रिकैप इसमें नहीं दे रही हूँ। हाँ, तो मैंने जैसे इस वीक बैठ के पूरा अच्छे से, फॉर एग्जाम्पल एक पोस्टर बनाना है, जो कि एक पैम्पलेट डिजाइन करना है, जो कि वो ले जाके उसे प्रिंट आउट करवाने वाले हैं, ठीक है। अब व्हाट हैपेंस कि फॉर एग्जांपल वो नेक्स्ट सैटरडे संडे उससे देने वाले, तो इस सैटरडे संडे मुझे बैठ के बनाना होगा, या फिर इस वीक मुझे बैठ के पूरा बनाना होगा, ठीक है, क्योंकि मेरा तो डेली का काम होता था ना वहाँ पे, ऐसे सैटरडे संडे तो जाती नहीं थी। उसके बाद से उसके बाद से वो जैसे मैंने पूरा एक डिजाइन कर लिया, ठीक है, एक पूरा अच्छे से डिजाइन बना लिया है। एंड मैं उन्हें देती हूँ कि आप चेक कर लो ये ठीक तो है, अदरवाइज अगर ये ठीक नहीं है तो आई विल डू दी चेंजेस, ठीक है। अब वो बोलती है कि हाँ बहुत अच्छा है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आप कर दो इसे सेव, हम लोग इसे नेक्स्ट वीक देंगे। अब जैसे कि मैंने पूरे अच्छे तरीके से बना दिया है, उन्हें पसंद भी आ गया है, दे यूज्ड टू से कि वेरी गुड, बहुत अच्छा है, आप इसे सेव कर दो, हम नेक्स्ट वीक हम इसे देंगे, ठीक है। मैं उसे सेव कर देती थी, मेरा काम खत्म हो जाता था। अब जैसे ही नेक्स्ट वीक आ रहा है, जब उसे फाइनली उन्हें प्रिंट आउट करवाना है, वो लोग निकाल के गाइस बोलते थे ये ठीक नहीं है, ये भी चेंज करो, ये भी चेंज करो, ये भी चेंज करो, ये भी ठीक करो, ये भी ठीक करो। हमारा पैसा लग रहा है, तो हम बेकार चीज में तो पैसा नहीं लगाएंगे ना। एक्सक्यूज मी मैम, बेकार चीजों में आपको आता है बनाने? नहीं आता ना तो अपनी मुंह बंद रखो भाई। फिर उस पे मेरे ऊपर बर्डन आता था, यार हमें तो इसे देना है बनाने के लिए, तो ये जल्दी जल्दी चेंजेस करो। मैं 2 घंटा बैठ के बनाया है, मैंने ये डिजाइन किया है 2 घंटा। भाई चैट जीपीटी में ना उतना भी अच्छा नहीं बनता, आपको कैनवा से एडिट करना ही पड़ता है, ठीक है। मैंने 2 घंटा बैठ के बनाया है, एंड यू आर टेलिंग मी टू चेंज इट अगेन। फिर बैठो 2 घंटे, मैं तो बना ही रही हूँ, फिर 2 घंटे बैठो तो पेशेंस नहीं, कब बनेगा कब बनेगा कब बनेगा कब बनेगा, मेरा दिमाग खराब कर देते थे ये लोग, ठीक है। उसके बाद से हर चीज में एक्स्ट्रा टाइम। हाँ, अगर तुम्हारा कोई काम नहीं है तो भी तुम एक्स्ट्रा रुको, अगर तुम्हारा कोई काम है तो तुम एक्स्ट्रा रुको ही रुको। हम लोग तुम्हें पैसे दे रहे हैं ना, हम लोग तुम्हें पैसे दे रहे हैं ऑब्वियसली, तो इसलिए तुम्हें थोड़ा टाइम भी ज्यादा देना चाहिए, ठीक है। अभी होता क्या है कि मतलब जितने ये सारी नौटंकी चल रही थी, तो आई वॉज इग्नोरिंग कि हाँ हाँ भाई होता है, लोगों का ये सब नेचर ही होता है, क्योंकि मुझे इग्नोर नहीं करना चाहिए था, बट मुझे पता था क्योंकि इसके आगे भी बहुत सारे डेंजर डेंजर इंसिडेंट्स हुए हैं, ठीक है। तो उसके बाद से मैं इग्नोर करना स्टार्ट कर देती हूँ इनके कुछ कुछ कामों को, बट एक्स्ट्रा टाइम मैं देती ही थी जितना हो पाता था। मैं ये नहीं बोलूंगी मैं हर चीज में एक्स्ट्रा टाइम देती थी, बट क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ गाइस, मुझसे नहीं हो पाता था। मैं अपना पढ़ाई वढ़ाई नहीं छोड़ सकती ऑब्वियसली, राइट है ना, घर आके पढ़ना है, एंड बी देयर आर मेनी थिंग्स लाइक कॉलेज का प्रोजेक्ट्स एंड एवरीथिंग आई यूज्ड टू डू। तो पूरा सैटरडे संडे तो मेरा ऐसे भी वहाँ पे खा ही जा रहे थे वो लोग टाइम, ठीक है, 9 to 6 पूरा खा ही जा रहे थे। बीच में 1-1.5 घंटा का लंच होता था, एंड बाकी वो लोग अब भाई वो लेडी आती है, मतलब जैसे वो आती थी एंड आके ना मेरे बगल में बैठ जाती थी, एंड मैं कोई ना कोई काम कर रही हूँ, तो आके बोलती थी कि क्या कर रही हूँ। आई एम लाइक कि मैम ये वाला काम कर रही हूँ सर्टेन थिंग। शी वाज लाइक कि मेरा ना ये वाला काम करना है। आई एम लाइक कि ओके आई विल डू, है ना। बस मैं लैपटॉप बंद करके मैं आपको कर दी। शी वाज लाइक सुबह से तुम क्या कर रही थी? सुबह से मैं क्या कर रही थी? आपके पास कैमरा लगा, आप चेक कर लो ना मैं सुबह से क्या कर रही थी। शी यूज्ड टू टॉक लाइक दैट। और भाई ये लोग 4-5 हज़ार देके क्या जो समझ लेते हैं, ओ माय गॉड वी आर देयर स्लेव भाई। मतलब बोलना ही नहीं है इन चीज में, तो लोग पता है क्या है इनकी मेंटालिटी में, आई डोंट नो व्हाई। जो छोटे मोटे चीजें होते हैं ना, इन लोगों का ज्यादा एटीट्यूड होता है। कॉर्पोरेट सेक्टर सीधा ये लोग एग्जांपल देंगे, कॉर्पोरेट सेक्टर में तो जाके आप लोग काम ही नहीं कर सकते हो। कॉर्पोरेट सेक्टर वाले भाई, कॉर्पोरेट सेक्टर ना महीना का 50-60 हज़ार देते हैं, और जब उतना काम मतलब उतना पैसा में आदमी सुनने के लिए भी रेडी है, आप लोग दोगे मंथ का 40 हज़ार दोगे? अच्छा 40 हज़ार छोड़ा, 20 हज़ार दोगे?
है आपकी औकात? नहीं ना, तो फिर क्यों, व्हाई यू आर कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अ कॉर्पोरेट सेक्टर? स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू कॉर्पोरेट सेक्टर, ठीक है? बट मेरा दिमाग घूम जाता है, लाइक ठीक है छोड़ो हटाओ। अब ऐसे करते करते गाइज पार हो जाता है अक्टूबर, पार हो जाता है नवंबर, पार हो जाता है दिसंबर, पार हो जाता है, ठीक है? बात हुई थी जनवरी से मेरी सैलरी वो लोग 5,000 करके देने वाले हैं, पहले 4,000 था, ठीक है? तो आई आज देम कि भाई आपने बोला था मेरी सैलरी आप इंक्रीज करोगे, तो आई थिंक टाइम तो आ गया है, आपको मेरी सैलरी इंक्रीज करनी चाहिए। दे आर लाइक कि ओ सैलरी भी इंक्रीज करनी है, अच्छा, इस तरीके से बिहेव कर रहे थे भाई। बात हुई है हमारी सैलरी इंक्रीज करने की, एंड यू आर बिहेविंग लाइक दिस, यू आर बिहेविंग लाइक दिस, एंड शी इज लाइक 5,000 करना है, ओके। अब बट आप एक्स्ट्रा टाइम भी दो ना, एक्स्ट्रा टाइम भी दो। आप आते हो अगर शाम में 5 बजे और चले जाते हो 7:30 पे, तो 8 में जाना चाहिए आपको, या फिर 4:30 में आकर के साढ़े। एंड भाई मतलब वो लोग इस तरीके से बिहेव कर रहे थे जैसे कभी कोई बात ही नहीं हुई थी सैलरी इंक्रीज करने की, एंड दे आर सेइंग कि यार सैलरी बढ़ा देंगे, हमें कोई फायदा भी तो होना चाहिए तुम्हारे आने से। मैं क्या करूँ, पैर दबाऊँ आपके बैठ के? हमारे पास कोई फायदा भी तो होना चाहिए, हम सिर्फ पैसा बांटते रहेंगे तो नहीं होगा ना। इतने ड्रामे किए हैं इन लोगों ने भाई, वो 1,000 रुपीज बढ़ाने के लिए इतने ड्रामे किए हैं, मतलब आई वाज लाइक कि भाई इतना ही अखर रहा है तो क्यों रखा मुझे? और अगर मैं एक्स्ट्रा, अगर मैं पैसा बढ़वाऊंगी, 1,000 बढ़वाऊंगी, और मैं टाइम भी अपना बढ़ाऊंगी, तो मुझे क्या फायदा? मुझे क्या फायदा? मैं तो इसी टाइम पे ये सैलरी एक्सपेक्ट कर रही थी ना। आपको नहीं चाहिए था तो आप नहीं जमता, आपको नहीं जम रहा था आप बोल देते कि नहीं हो पाएगा भाई, इतना टाइम दूं मैं, इतना काम करूं मैं। आपके सिर्फ वो दैट ओल्ड लेडी यूज टू वर्क इन वन स्कूल ऑल्सो, तो ये सिर्फ मैं ऑफिस के काम नहीं, मैं उसके स्कूल के भी कितने सारे काम करती थी वहां पे बैठ के, पता है? अपना समझ के करती थी कि चलो ठीक है बोल रही है तो। मुझे तो नहीं बोला गया था ज्वाइन करने के पहले कि आपको ये सब सडन सडन काम भी करना पड़ेगा, मेरा असिस्टेंट बन के घूमना पड़ेगा, नहीं बोला गया था ना। तो फिर उसके बाद इंक्रीज तो कर दिया इन्होंने। फिर आती है बात इनकी एनुअल डे की, ठीक है? एनुअल डे की बात आती है कि इनके एनुअल डे होने वाला है, तो एनुअल डे होने वाला है, एनुअल डे होने वाला है, तो उस टाइम पे पीपीटी चलता है, एक पीछे प्रेजेंटेशन चलता है, ठीक है? पूरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो था वो मैंने बोला कि मुझे आता है मैं बना दूंगी, मैं मुझे आता है मैं बना दूंगी, मैंने ये बोला, क्योंकि अगर आप मार्केट से बनाने जाओगे ना गाइस, तो हमारे यहाँ पे 40 रुपीज पर स्लाइड है, या 40 रुपीज पर स्लाइड है। और अगर आप ऐड और अगर आप हमारा कितना मिनिमम हमारा 250 स्लाइड तो ऐड होना ही था, 200 से 250 स्लाइड होना ही था। तो आप सोच लो कितना मार्केट का रेट है। तो बट स्टिल मुझे उस समय तो नॉलेज ही नहीं थी, मुझे तो मना करना चाहिए था, तो मैंने बोला कि मैं ये बना दूंगी, ठीक है? उसके बाद से जो उनके नाटक स्टार्ट हुए हैं, देवर लाइक कि ठीक है हम तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा पे भी कर देंगे, बट उसके बाद से तुम एक्स्ट्रा टाइम दिया करो, तुम रहा करो, तुम मीटिंग में रहा करो, हम हर चीज में परोस के नहीं देंगे। भाई उस मीटिंग में खाली बीकेसी होती थी, पता है? कोई बैठ, तो भाई उस मीटिंग में ना सिर्फ बीकेसी होती थी, ठीक है? कोई इधर हंस रहा है, कोई उधर हंस रहा है, कोई उधर हंस रहा है, हर वीक मीटिंग के लिए बैठा देती थी। क्या करूं मैं हर वीक बैठ के भाई, जब कोई काम ही नहीं है, मेरा कोई मतलब ही नहीं है, तो हर चीज में कोई इधर हंस रहा है, कोई उधर हंस रहा है, चाय समोसे खाए जा रहे हैं एंड एवरीथिंग। मुझे, मेरे पास उतना फालतू का टाइम नहीं है कि मैं बैठ के बस चाय समोसे के लिए उतना टाइम वेस्ट करूँ, ठीक है? तो मैं बोल देती थी कि ठीक है जहाँ जहाँ पॉसिबल हो पाएगा, तो आप एक काम करो ना, जब जैसे मैं 3 से 6 करती हूँ, तो मेरा 4 से 6, 4 से 7 कर दो, मैं मीटिंग में बैठ जाया करूंगी। तो फर्स्ट शी सेड, तरीके जो दोगले लोग हैं दुनिया में, पहले वो बोलती है कि ठीक है एक काम करना, तुम सुबह आना 9 बजे, और जो तुम 1:30 बजे लंच के लिए जाते हो ना चले जाना, और एक ही बार तुम मीटिंग में आना। आई एम लाइक कि ठीक है ये भी मेरे लिए ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है इस चीज में। उसके बाद जब मीटिंग में मुझे बैठने की बात आती है, मैं उसे बोलती मैम आपने ये सर्टन चीज बोली थी। शी सेज कि मैंने बोला था, अरे बट तुम चली जाओगी तो हमारा काम कैसे होगा? कैसे ही होगा, है ना? तो ठीक है करना ही पड़ेगा, मैनेज करना ही पड़ेगा, पूरा तुम हाफ डे मत लो, हम उसको हाफ डे कंसिडर कैसे करें? शी वाज टॉकिंग लाइक दिस भाई, दोगले लोग, मतलब ना रिकॉर्ड करके रखने की जरूरत है, रिकॉर्ड करके रखने की, ठीक है? वरना ये लोग क्या बोले, मुझे रिकॉर्ड करके ही रखनी चाहिए। उतना सेंस नहीं आया था उस टाइम पर, और कौन उतना सोचता है कि हर बात को रिकॉर्ड करके रखो, ठीक है? तो फिर उसके बाद से बोलती है कि ठीक है वी विल मैनेज। एक तो मैंने बोला कि ठीक है मैम इतना आप टेंशन मत लो, मैं 4 बजे आ जाया करूंगी, 3:30 4 तक आ जाया करूंगी, उसके बाद मैं मीटिंग में बैठ जाया करूंगी, इट्स ओके। तो उसने एकदम कि ठीक है हमें तो करना ही है, इतना सारा काम रहता है, कौन ये सब काम करेगा? पहले बोलती हम कर लेंगे, बस वो फीस काटने वाला है, आई विल डू इट। इसके बाद से कौन इतना काम करेगा, ठीक है? उसके बाद आती है एक कंपटीशन होने वाला था, उसी का रिजल्ट उस एनुअल डे में डिक्लेयर होने वाला था, तो उस कंपटीशन की बारी आती है, ठीक है? अब उस कंपटीशन के टाइम पे जो होता है गाइज मैं आपको पूरा बताती हूँ, ठीक है? कंपटीशन था गुड फ्राइडे वाले दिन, ठीक है? उस दिन मेरी
तो ये जो कंपटीशन था वो होने वाला था, आई थिंक गुड फ्राइडे वाले दिन होने वाला था, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं, मतलब मेरा उस दिन फ्राइडे वाले दिन मेरा शाम में होता था, ठीक है, 2 ढाई घंटा का। बट स्टिल मैं बोलती हूँ कि नहीं भाई, मेरे पास अच्छे बहाने थे, मैं कॉलेज का बहाना दे सकती थी, बट मैं इतनी बड़ी सी हूं ना, मैं क्या बोलूं, मैं अच्छा सोच नहीं जाती हूँ सबका। तो मैं चली जाती हूँ, मॉर्निंग के टाइम पे होने वाला था, सुबह 9 बजे मैं वहां पे पहुंच जाती हूँ, ठीक है। सब होने लगता है, एंड सब टीचर्स के सामने वो मुझे इस तरीके से डिग्रेड कर रही है, मतलब वो क्या सोचती है खुद को। शी वाज सेइंग कि तो एक टीचर बोलती है कि संजना मैम का काम बढ़ जाएगा, इसीलिए हम लोग उसको मतलब जो है छाट वाट के ही दे रहे हैं, ठीक है, जो भी उसको पीपीटी में ऐड करना है, पीपीटी का बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। नाउ व्हाट शी सेज कि उसको तो करना ही पड़ेगा, उसके पास कोई दूसरा चॉइस नहीं है, शी हैज टू डू इट, उसका कुछ चलेगा नहीं यहाँ पे। मैं क्यों चलाऊंगी अपना, एंड करना ही पड़ेगा मतलब क्या, किसी के बाप की नौकर हूं मैं, तुम्हारे बाप की नौकर हूं मैं, क्यों करूंगी, क्यों करूंगी, नहीं करूंगी, जाओ। आई वाज लाइक दैट, ठीक है। तो मैं वो सुनती हूँ, मैं वहां पे चुपचाप थी कि छोड़ो हटाओ, कौन लगने जाएगा भाई, मुझसे उतना नहीं होती, मुझसे उतना नहीं होता, इतना फालतू का जुबान मुझसे नहीं चलता है, ठीक है। तो मैं वहां पे बोलती हूँ, मैं वहां पे कुछ नहीं करती हूँ, मैं चुपचाप बाहर चले जाती हूँ, ठीक है, मैं मतलब बाहर ऑफिस की तरफ आ जाती हूँ। उसके बाद क्या होता है कि सारे जो भी ये काम होते रहते हैं, भाई मैं उस दिन 9 बजे गई हूँ और मैं उस दिन 3:30 में वापस आई हूँ, 3 साढ़े 3 में, ठीक है। कहा मेरा 2.5 घंटा का काम होता है, और ठीक उसके बाद मैं सैटरडे को भी गई हूँ पूरा फुल डे के लिए। तो सोच लो मैं काम कितना कर रही थी वहां पे, ठीक है। पैसे के हिसाब से कितना, क्योंकि एक्स्ट्रा रुकने का कुछ आप एक्स्ट्रा पैसा तो दोगे नहीं मुझे, दोगे ओवर टाइम का पैसा दोगे, एक्स्ट्रा रुकने का ओवर टाइम दोगे मुझे, हर जगह तो मिलता है, आप तो मुझे नहीं दोगे, ठीक है। बट स्टिल मैं अच्छा ही सोच के कर रही थी। उसके बाद से होता क्या है कि व्हाट शी सेज मी, व्हाट उसके बाद ना भाई कंपटीशन होने लगते हैं। उसके बाद बात होता है कि कुछ खाने का ऑर्डर करने का, क्योंकि सबको भूख लगी थी, सब सुबह से 9 बजे से आए हुए हैं, यहाँ पे 2 बज गया है, तो सबको भूख लग रही है। तो देवर सिंह की क्या ऑर्डर करे, क्या ऑर्डर करे। तो यहाँ पे एंट्री होती है, एक टीचर की बेटी थी वहां पे। तो एक टीचर की बेटी थी वहां पे, और वो इतना ओवर स्मार्ट बना करती थी, इतना ओवर स्मार्ट, लाइक हर चीज में इंटरफेयर। संजना दीदी आप क्या कर रही हो, मुझे भी दिखाओ, मैं आपको ये करूँ, अरे ऐसे करके एक बार उसने मेरा पूरा पीपीटी खराब कर दिया था। हाँ मैंने चेंजेस दोबारा किए, मैंने फॉन्ट दोबारा चेंज किए, बस एक डिजाइन के लिए उसने मेरा पूरा पीपीटी का जो धज्जिया उड़ाना बोलते हैं ना, वो किया था उसने, ठीक है। तो मैं क्या बोलूं भाई, मैं क्या बोलूं, क्यों इंटरफेयर करते हैं लोग मेरे सारी चीजों में। तो उसके बाद से वो आती है, जो है कि मैं खाना ऑर्डर कर देती हूँ, मैं खाना ऑर्डर कर देती हूँ, मैं खाना ऑर्डर कर देती हूँ। एंड ऑब्वियसली जो वो लड़की है, लड़की के चमचे हैं ये ओल्ड मैन एंड ओल्ड लेडी, ठीक है, लड़की के चमचे हैं, ठीक है। तो उसके बाद से बोलती है हाँ हाँ हाँ, और उस लड़की का हम लोग नाम रख देते हैं रबड़ी, हाँ। तो रबड़ी बोलती है कि भाई मैं खाना ऑर्डर कर देती हूँ, एंड दैट ओल्ड मैन सेज की हाँ 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 तुम करो, क्यों नहीं करोगी, तुम करो। एंड ही सेज की हम लोग हेवी डिस्काउंट में ऑर्डर करने वाले हैं। भाई 5,000 का खाना क्या हो तुम्हें 500 में देगा, हाँ हेवी डिस्काउंट में ऑर्डर करने वाले हैं। तो वो ना लेके बैठ जाती है फोन लेकर के, ठीक है, कि ये सब नाटक करेंगे एंड ये सब ऑर्डर करेंगे। तो भाई मुझे जाना था, ठीक है, मुझे घर जाना था। तो मैं सोचती हूँ कि यार ये लोग अगर जल्दी ऑर्डर कर देंगे तो मैं भी खा पी के निकलूंगी, क्योंकि मैंने ये भी बोला था, मैं लालची नहीं हूँ गाइस, मैंने ये भी बोला था कि मैम मैं निकल रही हूँ, लंच का तो टाइम है, घर जाके खा लूंगी ना, क्या उतना जरूरी है। तो शी वाज लेकिन नहीं तुम खाना खा के जाना, तुम खाना खा के जाना। तो आई एम लाइक ठीक है, बोल रही है तो ठीक है ना, आई कांट डिसरिस्पेक्ट दैट। तो मैं वहां पे बैठ जाती हूँ, एंड मैं बस वो नौटंकी देख रही हूँ, मैं ऐसे हाथ पे हाथ दे के बैठ गई, मैं बस वहां पे नौटंकी देख रही हूँ। शी इज लाइक कि ये ऑर्डर कर दे, ये ऑर्डर कर दे, ये ऑर्डर कर दे, कर करके उसने पता नहीं क्या क्या ऑर्डर कर दिया। एंड डिस्काउंट लेने पे ज्यादा का डिस्काउंट तो नहीं मिल रहा है, 100 रुपीज के 200 रुपीज ऐसे किसी का डिस्काउंट मिला था। भाई ऑब्वियसली 2,000 का खाना वो लोग आपको 200 रुपए में नहीं देने वाले हैं, ठीक है ना। तो वो उसके बाद ये सब नौटंकी करती है। तो मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, मैं बस जो ओल्ड मैन थे उनको बोलती हूँ कि सर वहां पे हमारी जो आंटी थी शी डजंट यूज टू ईट प्याज लहसुन। तो मुझे लिटरली वहां पे कुछ मतलब मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, बट मैं कुछ नहीं बोलती हूँ ताकि मुझे क्यों बोलना है, ऑलरेडी मैं सुबह से फ्रस्ट्रेटेड हूँ, यहाँ पर आके बैठ के अपना दिमाग सड़ा रही हूँ, तो मैं यहाँ पे क्यों ही कुछ बोलूँ, ठीक है। तो रिग्रेट हो रहा था मुझे, मैं क्यों आई यहाँ पे। बट फिर उसके बाद से वो लोग करते हैं, तो मैं वो बस ओल्ड मैन को बोलती हूँ सर वो तो आंटी नहीं ना खाएंगी, तो आप उनके लिए कुछ साधारण सा ही मंगा दो ना। मैंने अच्छे से ही बोला। तो वो बोलते कि आप नान खाओगे, तो मैंने बस इतना बोला कि सर नान के साथ भी तो कुछ खाना होगा ना, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो पता नहीं उस लड़की को क्या होता है, शी गोज इनसाइड एंड वो उस ओल्ड लेडी को बोलती है संजना दीदी ना सर से बदतमीजी से बात कर रही है, चिल्ला रही है उनके ऊपर, ठीक है। अब बच्चे की बात पे आ गई वो, एंड वो आती है दरवाजा खोलती है, और वहां पे गाइस 5-6 लेडीज बैठी हुई है, ठीक है, लिटरली पेरेंट्स बैठी हुई है अपने बच्चों को कंपटीशन खत्म होगा तो ले जाने के लिए। वो 5-6 लेडीज के सामने पता है मुझे क्या बोलती है, संजना इधर आओ, बैठे रहने से नहीं होगा, अंदर आके काम करो। एंड उसने मुझे
भेजा था बाहर कि तुम जाके बाहर बैठो, ऑफिस में कोई नहीं है, कुछ सामान इधर ना उधर ना हो जाए। मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, मैं अंदर चले जाती हूँ। मुझे इतना खराब लगता है भाई, उतने पेरेंट्स के सामने आप मुझे ऐसा बोल रहे हो, दे ऑल आर हियरिंग। मतलब मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या, मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या? मैं आती तो फिर मैं आती हूँ, खाना पीना खा के घर आती हूँ, मुझे बहुत खराब लगता है, तो मैं अपनी मम्मी के सामने बैठ के ना रोने लगती हूँ लिटरली। हाँ, मैं रोने लगती हूँ, मम्मी ऐसी ऐसी चीज है। मेरी मम्मी बोलती है यू आर नॉट गोइंग देयर फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, मम्मी बोलती तुम नहीं जा रही हो। फिर मेरे मेरे पापा आते हैं, ठीक है। मेरी मम्मी मेरे पापा को तो बताती है, मेरी मम्मी मेरे पापा को हर चीज बताने वाली है भाई, उनको जितना भी मना कर दो कि मम्मी प्लीज मत बताइएगा मत बताइएगा, मेरे पापा को वो बताएंगी जाके, शी इज अ ट्रेटर। तो फिर उसके बाद से वो जाती है, मेरे पापा को बताती है। अब मेरे पापा एकदम गुस्सा हो जाते हैं, इतना अच्छा जॉब कर रहे हैं हम लोग इसलिए कि तुम लोग इस फालतू फालतू 4-5 हज़ार की फालतू से नौकरी के लिए तुम लोग इतना कुछ सुनोगे। माय फादर वाज सेइंग दैट, ठीक है, और बहुत चिल्लाते हैं मेरे ऊपर कि तुम क्यों जा रही हो, व्हाई यू आर डूइंग। क्योंकि मैं रो रही थी एंड मेरे पेरेंट्स से मेरा रोना नहीं बर्दाश्त होता है, मेरे पेरेंट्स से मेरा रोना नहीं बर्दाश्त होता है, तो मुझे भी बहुत तो मैंने उनको मैसेज कर देती हूँ, मैम मुझसे नहीं हो पाएगा कंटिन्यू, आपने जो ये सब बोला था वो मुझे नहीं पसंद आया था, सीधा सा बात है, ये 4-5 हज़ार नौकरी के लिए मैं ये सब नहीं सुनने वाली हूँ, ठीक है। मैंने ये सारी पूरी उससे लंबे चौड़े पैराग्राफ में लिख के मैंने भेज दिया, ठीक है। अब उसका आता है मेरे, उसका वहां से मेरे पास कॉल आ रहा है कंटिन्यू, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, ठीक है। एंड मैं रिसीव करती हूँ, देखो मैं संजना मत छोड़ के जाओ, देखो टोन बदल जाती है भाई, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए वाली सिचुएशन। देखो संजना तुम छोड़ के जाओगी तो बहुत मुश्किल क्रूशियल वक्त है हमारा, ठीक है। उसके बाद से चीजें इसकी, तुम ही एक बात बताओ, हम किसी से बात करते हैं ना, तुम तो अपना समझ के बात करते हैं, अपना समझ, आप अपनी बेटी से भी इसी तरीके से बात करते हो। मुझे नहीं पता भाई आपके क्या टोन है, क्योंकि मेरी भी तो मम्मी मुझसे इस तरीके से बात नहीं करती, और मुझे मेरा कोई अपना भी मुझसे इस तरीके से बात नहीं करता, ठीक है। उसके बाद से हम, मैं तो अपना समझ के बात करती हूँ, मेरे दिमाग में ये नहीं होता कि कौन कौन सुन रहा है। जब मैं इंटरेक्ट करती हूँ ना, मैं अगल बगल नहीं देखती हूँ, अंधे हो, बहरे हो, गूंगे हो, क्या बोलूं भाई, दे आर डम्ब, है ना। तो फिर उसके बाद से मैं उन्हें कुछ नहीं बोलती हूँ, तो मैं बोलती हूँ कि एंड नाउ दे आर कंटिन्यूअसली कॉलिंग मी एंड मैनिपुलेटिंग मी कि आ जाओ, देखो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो अब मैं सोचती हूँ कि भाई इन लोगों को शायद अपने गलती का एहसास हो गया है, तो मैं चली जाती हूँ घर से। मैं भी एक नंबर की सी हूँ भाई, मुझे नहीं जाना चाहिए था, मेरी मम्मी मना कर रही थी मत जा मत जा मत जा, तो मैं बोलती हूँ कि ठीक है मैं चली जाती हूँ। अब मेरी मम्मी बोलती है कि इस बार तू जा रही है ना, अपने मर्जी से जा रही है, और इसके बाद अगर कुछ होता है तो प्रॉमिस मी दैट यू आर गोइंग टू लीव दैट जॉब, ठीक है। अब वहां पे बात आता है क्वेश्चन पे, अरे मैं एक बात बोलना भूल गई भाई, कंपटीशन होने वाला था जो, उसका ना क्वेश्चन पेपर पे मुझे ही डिजाइन करना था, ठीक है। उस क्वेश्चन पेपर को डिजाइन करने वाली चीज में पता है क्या हुआ था, कि मैं वो क्वेश्चन पेपर डिजाइन कर रही हूँ बैठ करके, मतलब डिजाइन कर नहीं रही हूँ बैठ करके, भाई मैं क्या बोल रही हूँ, हाँ। तो वो क्वेश्चन पेपर जो है ना, टीचर्स क्वेश्चन बना के देती थी, डिजाइन मुझे करना था। तो मैंने उन्हें बोला कि सर देखिए ये टाइप होगा, ये नहीं होगा, ये इसमें लिखने से कुछ नहीं होगा, ये आपको टाइप करवाना होगा। जैसे इसकी, तुम लिखो ना, तुम लिखो, हम लोग जेरोक्स करवाएंगे। हाँ, तो वो जो क्वेश्चन पेपर भी मुझे जो बनाना था ना, मैं जो आप लोगों को बता रही थी, तो वो उन्होंने, मैंने बोला भी था कि सर ये टाइप होगा, और वो करेंगे आखिर वही काम जो मैं बोल रही हूँ, बट वो लोगों को वो चीज सुननी नहीं है, ठीक है। तो वो बोलते कि नहीं नहीं तुम लिखो ना, हम लोग जेरोक्स करवाएंगे कर करके, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है गिव मी पेपर्स, तो मैं लिख दे रही हूँ बैठ के। तो पेपर्स नहीं था वहाँ पे, अवेलेबल नहीं था पेपर्स। तो देसी की हम लोग कल मंगा देंगे, आप कल लिख लेना। मैंने बोला कि ओके मैं कल लिख लूंगी। अब कल जाके मैं देखती हूँ तो वहाँ पे पेपर नहीं आया था, ठीक है, वहाँ पे पेपर नहीं आया था। तो भाई मैं क्या करूं, मैं क्या अपने पैसे के पेपर खरीद के लेके जाऊं, मैं क्यों लेके जाऊं भाई, तुम लोग कितना दे रहे हो मुझे, मैं क्यों दूं, नहीं दूंगी मैं 10-15 रुपए अभी, ठीक है। तो मैं उसका चिप्स ना खाऊं, चीज ही ना खाऊं। तो फिर उसके बाद मैं उसे बोलती हूँ कि तो वो मैम मुझे पूछती है हो गया वो वाला काम, और वो है काम मतलब 2 हफ्ता बाद, ठीक है, वो जो पेपर्स है उसका काम है 2 हफ्ता बाद, ठीक है। तो मैं बोलती हूँ कि पेपर्स ही नहीं अवेलेबल थे। नाउ शी कॉल्स हर हस्बैंड एंड शी सेज कि वो बैठी हुई थी, सच वो काम, मैंने बोला कैमरा क्यों है भाई, बैठी हुई थी, मैं काम कर रही थी बैठ के यहाँ पे पीपीटी का कितना सारा। तो शी सेज की बैठी हुई थी, उसे बोलो कि पेपर लाके दे रहे, घर से ले जाकर करके आए, घर से ले जाके करके आए। मैंने बोला कि घर से नहीं होगा भाई, मेरे ये चल रहा है, पूजा वूजा चल रहा है, मैं घर से ले जाके नहीं कर सकती हूँ। शी इज लाइक कि अब वो मुझे कॉल करती है और मुझे बोलती है कि देखो तुम्हें अगर पता है ना कि सर नहीं लाके देते हो, तुम मुझे बोला करो। मैंने बोला कि तुम्हें बोलो तो वो मुझे गाली देते कि तुम उन्हें क्यों कंप्लेन कर रही हो, और आपको बोलो तो आप मुझे गाली देते हो कि तुम उसे कंप्लेन क्यों नहीं कर रही हो। तो दोनों की तो बनती नहीं थी, और दोनों के बीच में मैं पिसा रही थी सैंडविच जैसे बन के बेसिकली, ठीक है। तो उसके बाद बोलती है कि हाँ ठीक है, और मैं बोली रही कि मैम मैंने तो बोले थे, वो कट कर देती है मेरा कॉल, शी कट माई कॉल। अब मेरा ईगो है या कुछ भी है, मुझे पसंद नहीं है कि आपने मेरा कॉल कट किया, मैम यू आर नो वन टू मी, मेरा फोन मैं रिचार्ज कराती हूँ, मेरा फोन सब कुछ है, आपने मेरा कॉल कैसे कट किया। उसके बाद से वो मेरे, मैं उससे उतना ढंग से बात नहीं करती थी, मैंने बोला कि भाई फालतू औरत से मुझे बात ही नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद से हाँ, तो ये होता है इंसिडेंट। उसके बाद ये जो भी
एंड गेस व्हाट, वो लोग टाइप करवा के ही लेके आते हैं क्वेश्चन पेपर को, ठीक है। करना वही नौटंकी है, मैंने पूरा बना दिया है, उसके बाद से उसे ले जा करके वो लोग टाइप करवा के लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैं उन्हें कुछ बोलती नहीं हूँ कि ठीक है छोड़ो हटाओ यार, फालतू लोग हैं एक नंबर के। तो फिर मैंने बोलती हूँ कि मैं वहां पे चले जाती हूँ, ठीक है। एक हफ्ते बाद फिर उनका वही नौटंकी, जो ये पीपीटी चल रहा है और एंकरिंग का नौटंकी चल रहा है। उसके बाद से मैं पीपीटी चला रही हूँ, एंड दैट टू क्या होता है कि ये जो लड़की जो थी, ठीक है, जो टीचर की बेटी थी, रबड़ी रबड़ी, हाँ, तो रबड़ी आती है एंड शी स्टार्ट्स इंटरफेयरिंग इन माय वर्क अगेन अगेन। भाई तू मुझे पैसे नहीं दे रही है, ठीक है। तो वो सीधा बोलती कि, तो मैं ना उसे बोल देती हूँ, इस बार मैं उसे बोल देती हूँ कि भाई डोंट इंटरफेयर प्लीज, मैं देख लूंगी मेरा क्या वर्क है, आप मुझे मत इंटरफेयर करो। उसको वो बात इतनी बुरी लगती है, वो इधर जाके रो रही है, इधर जाके रो रही है, इधर जाके रो रही है, क्या, मुझे समझ नहीं आया। एंड दैट ओल्ड लेडी, उसे जब ये चीज समझ आती है तो ऑलरेडी तो उसे मतलब मुझे पे बहुत ज्यादा खुन्नस आई। शी कम टू मी एंड स्टार्ट्स येलिंग एट मी, एंड उस समय मैं आई ऑल्सो लॉस्ट माई एवरीथिंग, मैं भी चिल्लाना चालू कर देती हूँ, ठीक है। एंड आई कंप्लीटली लॉस्ट माई माइंड, एंड शी इज लाइक कि कितनी बदतमीज है, एक लड़की के अंदर एकदम पेशेंस नहीं है, पता नहीं क्या समझती है खुद को। मैम, मैं खुद को बहुत बड़ी सेलिब्रिटी समझती हूँ, आप क्या समझते हो खुद को, यू स्टूपिड। तो फिर उसके बाद मुझे इतना ज्यादा इरिटेटिंग लगता है, मुझे बहुत खराब लगता है। एंड सारी टीचर्स भी वो चीज सुनते हैं, क्योंकि वो जो लड़की इतनी बदतमीज है, वो सारी टीचर्स से भी बहुत बदतमीजी से बात करती है, ठीक है, अपनी मम्मी से भी बदतमीजी से बात करती है। तो उसके बाद से उसकी मम्मी से लेती है और घर लेके चले जाती है, क्योंकि उसकी मम्मी को पता है कि उसकी बेटी की गलती है ऑब्वियसली। तो सब टीचर्स मुझे बोलती है कि मैम देखिए, गधा को भी बाप बनाना पड़ता है। वो ओल्ड लेडी जब ये चीज सुनती है, गधा नहीं बोल सकते उसको, उसको गधा नहीं बोल सकते। मैंने बोला गधा इसको नहीं, आपको बोला जा रहा है गधा यहाँ पे सिचुएशन पे, क्योंकि मैं आपके यहाँ पे एक परमानेंट काम करने वाली हूँ भाई। वो यहाँ पे टेम्परेरी खाली एंकरिंग में आपका हेल्प करे, वो भी फ्री में एंकरिंग कर दे रही है, तो ऑब्वियसली वो मुझे पैसे दे रही है तो मुझे सुनाएगी। वो लड़की फ्री में एंकरिंग कर देगी तो उसे क्यों सुनाएगी। तो उसका तो चापलूसी वो करेगी ना, वरना अगर वो छोड़ के चले जाएगी तो एंकरिंग वाला पार्ट कौन करेगा, उसको तो एंकर हायर करना पड़ेगा। और बुढ़िया तो पैसे खर्च करना चाहती नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद से होता क्या है कि मुझे वो चीज बहुत खराब लगती है। मैं घर आती हूँ एंड मैं अगले दिन जाती हूँ वहां पे, मेरे मम्मी पापा को बताती हूँ, फिर मैं अगले दिन भी जाती हूँ, नहीं मैं अपनी मम्मी को बताती हूँ, ठीक है। तो मैं सोचती थी यार मेरे ट्यूशन के बच्चे तो बढ़ ही रहे हैं, तो मैं यहाँ पे क्यों करूँ आलतू फालतू जॉब, ठीक है, उतना सुन सुन के, इससे अच्छा मैं अपने ट्यूशन वाले बच्चों की तरफ फोकस करूंगी, ठीक है। तो मैं अपनी मम्मी को बताती हूँ। और नेक्स्ट डे मैं अपने पापा से बात करती हूँ, पापा मैं सोच रही हूँ ना बस ट्यूशन। पापा बोलती है हाँ ठीक है, तुम्हें जो करना है करो बाबा, तुम्हें जो करना है करो, ठीक है। तो उसके बाद से दे आर वेरी सपोर्टिव भाई, मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है, बहुत 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 अच्छे हैं, ठीक है। तो उसके बाद से मैं मेरी मम्मी को बता के तो आ ही रहती हूँ। अब वहां पे जब मैं जाती हूँ भाई, मैं उस ओल्ड मैन का ना व्हाट्सएप लैपटॉप पे कनेक्टेड था, उसी से मैं फोटोज निकाल निकाल करके पीपीटी में डालती थी, ठीक है, जो भी फोटोज डालना था। मैं क्या देखती हूँ, मैं उसका व्हाट्सएप खोलती हूँ फोटो डालने के लिए। मैं खोलती हूँ उसका व्हाट्सएप एंड मैं देखती हूँ कि भाई उसमें मैसेज पॉपअप हो जाता है ना, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था किसी का मैसेज देखने का, ठीक है। वो ओल्ड लेडी अपने हस्बैंड को लिखी कि वो आई क्या, तो लिखता है कि हाँ। तो बोलता है कि जल्दी जितना 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 काम है उसे जल्दी जल्दी करवा लो, और अपना फोन उसके हाथ में मत देना। भाई मेरे पास मेरे पापा ने ठीक 2 दिन पहले नया फोन लेके दिया था, अभी वही फोन से मैं शूट भी कर रही हूँ। मैं तुम्हारा फोन लूंगी, मैं तुम्हारा फोन लूंगी, वाई, क्यों। मैं आई वाज लाइक कि भाई मैं ना एकदम शॉक होगी कि इस तरीके से लोग बात कर रहे हैं मेरी पीठ के पीछे, ठीक है। अब उसके बाद से ना मैं अपना काम कर रही हूँ एंड दैट ओल्ड मैन वो आता है, वो बोलता है कि ये मेरे फोन से थोड़ा कॉलिंग। मैंने बोला मैंने छुई आपका फोन। वो समझ जाता है भाई, वो मुझे आके बोलता है मेरे व्हाट्सएप यहाँ पे लॉगिन है क्या। मैंने बोला यस आपका व्हाट्सएप यहाँ पे लॉगिन है, मैंने देख लिया सारे मैसेजेस, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है कि अब मेरे पापा मुझे कॉल करते हैं, क्योंकि मेरी मम्मी ट्रेटर मेरे पापा को सब कुछ बता दी, ठीक है। अब मेरे पापा मुझे कॉल करते हैं, मुझे डांटे जा रहे कि क्या जरूरत है तुझे वहाँ पे काम करने का, इतना बोला तुम वहाँ पे छोड़ क्यों नहीं रही हो, तुम्हारा सैटरडे संडे का टाइम खा जाते हो, ऊपर से तुम इतना उल्टा उल्टा बोल रहे हो, क्या हमारी कोई इज्जत नहीं है ये। तो मेरे पापा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, मेरे पापा बोलते हैं मैं अभी आ रहा हूँ, तुम अभी चलो मेरे साथ। आई एम लाइक कि पापा हम तो सुबह बात किए थे ना कि हम सोच रहे हैं कि अप्रैल तक आई विल कंटिन्यू, बट मेरे पापा बोलते हैं नो यू आर नॉट गोइंग टू कंटिन्यू अप्रैल ऑल्सो, तुम चलो मेरे साथ। अब ये चीज ना मेरे फोन स्पीकर में था, या मेरा फोन का साउंड थोड़ा थोड़ा अप था, तो सुन लेता है वो ओल्ड मैन। एंड इज लाइक कि नहीं ऐसा नहीं होता, मत छोड़ो, देखो तुम तो समझती हो ना, देखो ये सब मैटर सॉल्व करो, तुम्हें रबड़ी से क्या दिक्कत है, मुझे रबड़ी से क्या दिक्कत है, शी द रबड़ी, मुझे उससे क्यों दिक्कत होगी भाई। बट आई वाज लाइक कि क्यों इंटरफेयर करती है वो पैसे दे रही है कि तुम लोग पैसे दे रहे हो, क्यों इंटरफेयर करती है वो। दे आर लाइक कि अरे वो तो बच्ची है ना, तुम तो मैच्योर है ना, तो वो ये चीज उसे जाके समझाओ ना, मुझे बैठा के समझा रहे हो कि उसका बहुत प्रॉब्लम्स है लाइफ में, ये है वो है, मेरे कितने प्रॉब्लम्स है लाइफ में, मैं बैठ के गिनाऊं यहाँ पे, हाँ। तो फिर उसके बाद से मैं बोलती हूँ कि भाई मैं वहां पे ना रो देती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इमोशनल, अब टीचर्स देख रही हैं, दे आर लाइक कि भाई रबड़ी को आपको मना करना पड़ेगा हर चीज में इंटरफेयर नहीं करने के लिए, वो बेचारी का क्या गलती है, दे ऑल न्यू कि मेरी कोई गलती नहीं है उस सर्टेन सिचुएशन पे।
ठीक है। तो रबड़ी वाज कमेंटिंग पासिंग कमेंट्स, दैट्स व्हाई मैंने ऐसे बोला था। उसके बाद से मैं अगर रोने लगी, मैं उस लड़की को वहीं पे खड़े खड़े बोल देती हूँ जब वो झगड़ा हुआ था कि इतना सिंपैथी पाने के लिए रो मत मेरे सामने, ये सब नौटंकी मत करो, ये सबसे कुछ नहीं होने वाला है। आई वॉज लिटरली अ बैडी एट दैट टाइम भाई, अ बैडी। ठीक है। उसके बाद से मुझे तो दैट ओल्ड लेडी कम्स एंड शी इज लाइक कि आपने संजना से सारी बात कर ली ना, क्योंकि मैं ओनर हूँ, मैं ये सब टॉलरेट नहीं करूंगी। तो मैं वहां पे खड़े खड़े बोल देती हूँ हाँ मैम, इसलिए मैं जॉब छोड़ रही हूँ, दैट्स आई एम लीविंग। उनका हालात बदल जाता है, जज्बात बदल जाते हैं, चेहरे का रंग उड़ जाता है। दे आर लाइक कि ठीक है अब जा रही हो छोड़ के तो व्हाट वी विल डू, ठीक है अच्छे से रहना, बट स्टिल दे वर एक्सपेक्टिंग कि मैं वहां पे कंटिन्यू करूंगी। तो मैं 3 बजे जब लंच करके वहां पे नहीं जाती हूँ तो दे कंटिन्यूसली कॉल्ड मी, बट मैं कॉल नहीं उठाती। हाँ, तो उसके बाद मैं जाती तो हूँ नहीं, तो वो मुझे बहुत बार कॉल करते हैं 3 बजे की आ रही नहीं है, बट मैं कॉल ही नहीं रिसीव करती, मैं कॉल ही नहीं रिसीव करती हूँ। मुझे फिर याद आता है कि यार इनकी एक चाबी है मेरे पास, मैं अपनी मम्मी को देती हूँ कि मम्मी आप देके आ जाना। तो मेरे मम्मी पापा मार्केट जा रहे थे, तो वो लोग बोलते तो मैं वो आंटी जो थी उन्हें कॉल करती हूँ, वो आती है नीचे चाबी ले लेती है। एंड वो आंटी एंड मेरी मम्मी तो बोलती कि फालतू लोग है, बात करने की तमीज नहीं है, बुढ़िया हो गई है, तभी से बात करने की तमीज नहीं है। ऑब्वियसली मेरी मम्मी को गुस्सा आ रहा था। एंड वो ओल्ड लेडी का क्या है ना, मेरे हस्बैंड से सिर्फ हम इस तरीके से बात करेंगे, भाई तुम्हारे हस्बैंड में किसी को इंटरेस्ट भी नहीं है, ही इज एन ओल्ड मैन, फॉर योर इंफॉर्मेशन। जो भी बोलूं भाई, अब दिमाग खराब हो गया मेरा, तो इसलिए मैं वहां से छोड़ देती हूँ भाई, मुझसे नहीं हो पा रहा है। मैं अभी खाली अपने ट्यूशन के बच्चे को पढ़ा रही हूँ एंड दे आर सो स्वीट, दे आर सो कोऑपरेटिव, दे आर सो सो गुड कि एंड भाई मेरा आराम से वीकेंड पे छुट्टी रहता है, संडे मैं कहीं पे भी जा सकती हूँ एंड मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है, मुझे कोई उल्टा उल्टा बोलने वाला नहीं है। तो भाई जो अगर आप टॉक्सिक वर्क प्लेस में काम कर रहे हो ना, सुनना हर जगह पड़ेगा, यहाँ कोई नहीं बोलेगा, बट अगर आपकी गलती है तो सुनो, गलती नहीं है ना तो मत सुनो भाई, मत सुनो। स्पेशली ये चवन्नी अठन्नी के लिए तो और मत सुनो। हाँ, अगर आपको महीना का 50-60 हजार दे रहे हैं तो मन में थोड़ा होगा भी, 50-60 हजार तो मैं अपनी सिटी के हिसाब से बोल रही हूँ, अगर आप कहीं दूसरे मेट्रो सिटी वगैरह में रह रहे हो तो अगर आपको अच्छी सैलरी मिल रही है तो अलग बात है, बट भाई नहीं, देखो हर जगह अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, वो सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी डिग्निटी मेंटेन रखो। मैंने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ही छोड़ा। अभी मैं उनका इवेंट वगैरह तो हो गया, काम उनका तो नहीं रुका, उनका काम भी नहीं रुका, एंड ऐसा नहीं है कि उनका काम रुक जाता मेरे बिना, बट अभी जो दिक्कत होगी वो नहीं होगी। एंड वहाँ पे कोई जल्दी पोस्ट होता भी नहीं है बिकॉज वहाँ पे सैटरडे संडे का टाइम बहुत ज्यादा है। बट स्टिल भाई मैं वही बोलूंगी कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को देखो, ये सब फालतू फालतू चीजें में मत रहो, एंड जो पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करो, क्योंकि पढ़ाई वहाँ पे मुझसे हो नहीं पा रही थी उनके नौटंकी की वजह से। एंड दिस वॉज इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।